नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रीट 2025 के मॉडल पेपर की सीरीज चालू कर रखी है। इसमें तैयारी को रख सकते हैं और आपको पता है कि रीट 2025 का अब कुछ ही टाइम बचा है, तो अब तैयारी से और मेहनत से अपनी लगन को परखते हुए इसको एक टेस्ट के रूप में लीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप लास्ट में बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है, ये आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आज के क्वेश्चन है वो गणित विषय की शिक्षण विधियों को लेकर है और ये शिक्षण विधियाँ सभी विषयों में सेम होती है, तो इनमें से 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है। ये आपको बताना है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ABCD वाले, उनको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, उनका प्रमुख दोष क्या है। तो ऑप्शन ए है व्यापकता का अभाव। देखो व्यापकता तो खूब होती है उनमें। ऑप्शन बी है आपका विश्वसनीयता का अभाव। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति का अभाव। ऑप्शन डी है वैधता का अभाव। देखो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें व्यापकता भी होती है, अभिव्यक्ति का अभाव। देखो अभिव्यक्ति का अभाव नहीं हो सकता उनमें, क्या नहीं हो सकता, अभिव्यक्ति का अभाव नहीं हो सकता। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वसनीयता भी होती है और वैधता भी होती है, तो आपका प्रमुख दोष क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अभाव होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। यह आपको बताना है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। ऑप्शन ए है विभेदकारिता, वैधता। ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी है आपकी विश्वसनीयता। देखिए जो परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में विभेदकारिता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है और आपकी विश्वसनीयता भी होती है, वैधता नहीं होती। परीक्षा में शुद्धता रहती है किसके कारण रहती है, वैधता के कारण, क्योंकि वो वैध होता है। ठीक है, वैध होता है, परीक्षा वैध होती है, इसलिए उसमें शुद्धता होती है और विश्वसनीयता बड़ी होती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, गणित शिक्षण में अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यह आपको बताना है कि जो गणित शिक्षण होता है उसमें अभ्यास करते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य। ऑप्शन ए है नए सूत्र को समझना। देखो इसमें नए सूत्र को समझने के लिए ठीक है अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य नए सूत्र को समझना नहीं होता है। गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणाओं को स्पष्ट करना और ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो जो अपन अभ्यास करते हैं वो किस लिए करता है, ताकि अपनी स्पीड बढ़ सके, गणना संबंधी कौशल को बढ़ा सके, तो बढ़ाने के लिए अभ्यास करते हैं, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना 99 आगमन विधि उपयुक्त है। ये आपको बताना है कि जो आगमन विधि होती है वो किसके लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए है आपका सूत्र स्थापना के लिए। ऑप्शन बी है आपका सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए। ऑप्शन सी है समस्या का हल खोजने के लिए और ऑप्शन डी है समस्या का हल को समझने के लिए। तो देखो ये तीनों तो नहीं होंगे, आगमन विधि में ये तीनों नहीं होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि उपयुक्त है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का देखिए कि गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। ये आपको बताना है कि जो गणित की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनका महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो आपका ऑप्शन ए है पाठ्य वस्तु, बिल्कुल पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है गणित विषय में। ऑप्शन बी है भाषा एवं शैली, बिल्कुल ये भी भाषा और शैली भी महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी है पुस्तक की आकृति। देखो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब दोनों महत्वपूर्ण होती है, डी ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से सभी, तो यही आपको करना पड़ेगा डी इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और आप क्वेश्चन हल करते टाइम ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जैसे इन दोनों में सबसे उपयुक्त तो ये दोनों है, लेकिन साथ में पाठ्य पुस्तक की आकृति भी है, तो ये आपको माननी पड़ेगी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। यह आपको बताना है कि जो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए है बेकन, बी है बर्थलोट और सी है हॉगबेन, डी है बर्ट्रैंड रसेल। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके आप बताइए। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हॉगबेन। हॉगबेन ने कहा था कि जो गणित विषय है
वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। तो आप तो ये तो समझ गए होंगे, अगर आपने तैयारी की है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, तो इसका आप ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दे पाएंगे। आपका ऑप्शन ए है विश्लेषण। देखो, अलग अलग भागों को जोड़ना विश्लेषण तो हो नहीं सकता। विश्लेषण तो किसी भाग के बारे में सोचना है, उसके बारे में संश्लेषण विश्लेषण करना होता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना या एकत्रित करना क्या होता है? संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, 103 है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। यह आपको बताना है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। उपचारात्मक मतलब होता है जो उपचार किया जाता है। किसी बालक को कोई समस्या है तो उसका उपचार किया जाएगा, तो उसकी सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। समय और अवधि पर। देखो, समय और अवधि पर निर्भर करती है, लेकिन सर्वाधिक निर्भर नहीं करती। बी है आपका, समस्या के कारणों की सही पहचान करना। बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक बात समझो, जब समस्या का सही कारण पता होगा तभी आप उसका सही उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी बड़ा नहीं है, ध्यान से समझना इसको। और इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आप ऐसे मान के चलो। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर रेट परीक्षा में जरूर आया हुआ है। अब क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना। तो देखो, सही क्रम क्या होता है गणित में मूल्यांकन का? पहले क्या होगा? उद्देश्य का चयन होगा। ठीक है, उद्देश्य का चयन, ऑप्शन ए आपका। वो पहले क्या होगा? सबसे पहले उद्देश्य का चयन हो जाएगा, फिर क्या होगा? परिस्थितियों की पहचान होगी, फिर परिस्थितियों की पहचान के बाद आपके क्या हो जाएगा? आपके मूल्यांकन की विधियों का चयन होगा। उसके बाद आपके हो जाएगा मूल्यांकन की परिविधियों का निर्माण करेंगे, और लास्ट में हो जाएगा परमाणुओं की व्याख्या करेंगे। तो देख लो आप, सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा 2, 1 और 3, 5, 4। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। 105 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछता है। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है। अब संख्याएं क्या हैं? 306 है, 406, 408 और 4020 है। तो उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, यानी कि छात्र ने इन संख्याओं को इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 6, 40, 8 और 40, 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बेसिक से समझिए कि पूछ क्या रहा है और अपन को जवाब क्या देना है। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है और कक्षा उबाऊ लगती है। देखो, ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि गणित की कक्षा उबाऊ लगे, अच्छी नहीं लगे, तब भी कोई छात्र अच्छे से पढ़ लेता है, तो ये कारण नहीं होगा। बी ऑप्शन है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिए तथा उसका उपयोग भी किया। देखो, अगर स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लेता और उसका प्रयोग करता तो गलत उच्चारण नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल गलत, ये तो हर छात्र गणित का कर सकता है। तो बचा कौन सा लास्ट का? डी ऑप्शन बचा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। डी ऑप्शन है, छात्र स्थानीय भाषा के मान को संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं का पढ़ना आसान लगता है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 106 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का, ये प्रश्न वापस आ गया दोस्तों, और इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। और दोस्तों, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? देखिए, ये आपको बताया, निरीक्षण कब करेंगे अपन? जब प्रयोग करेंगे तभी तो निरीक्षण होगा, और तभी हम प्रयोग करके सीखेंगे। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी? आपकी प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। एक प्रयोगात्मक विधि किस पे है? आगमन विधि नहीं होगी, अभिक्रमित अनुदेशित विधि नहीं होगी, प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर।
108 में आपसे पूछा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। ये आपसे पूछा गया है कि नहीं होती है। जो नहीं पूछा जाए उस पर आप पूरा घेरा लगा लिया जाए ताकि आपको पता रहे कि बताना क्या है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि मोंटेसरी, बिल्कुल मोंटेसरी प्राथमिक में खेल खेल की विधि में लागू की जा सकती है। किंडरगार्टन तो होती ही खेल खेल के लिए, तो ये भी लागू की जा सकती है। डाल्टन विधि भी आपको प्राथमिक स्तर पे खेल खेल में गणित शिक्षण करवाने के लिए लागू की जा सकती है। व्याख्यान विधि नहीं की जा सकती, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याख्यान देके आप क्या ही सिखा पाओगे। तो आपके डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में आपसे पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ये आपको बताना है कि जो निदानात्मक परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। शिक्षण की कार्य कुशलता का पता लगाना, बिल्कुल नहीं। निदानात्मक परीक्षण में शिक्षण की कार्य कुशलता का पता नहीं लगाया जाता है। और बी है आपका बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, ये भी नहीं होगा आपका। निदानात्मक तो निदान किया जाएगा, किसी चीज़ का पता लगाया जाएगा। डायग्नोस्टिक, निदानात्मक लोग डायग्नोस्टिक। देखिए सी ऑप्शन है गणित विषय के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया को सुधार करना, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। और डी ऑप्शन है शिक्षण विधियों की प्रयुक्तता की जांच करना, बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 में आपसे पूछा गया है कि वर्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। देखिए गणित विषय को क्षेत्रफल और किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, उसका व्यास, उसकी त्रिज्या, ये सब पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि आपकी होती है प्रयोगशाला विधि। यानी कि बच्चों को प्रयोग करके बताओ कि ये इस प्रकार से होता है। तो आपके इसमें कौन सी हो जाएगी प्रयोगशाला विधि। तो ऑप्शन ए है आगमन विधि, नहीं होगी। निगमन भी नहीं होगी, व्याख्यान विधि भी नहीं होगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111 में आपसे पूछा गया है, 111 में है गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। जो स्लाइड रूल होती है उसका उपयोग क्या होता है गणित में। ऑप्शन ए गुणन एवं भाजन के लिए, ऑप्शन बी है कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा या बड़ा करने के लिए, उन्नयन कोण को मापने के लिए। उन्नयन कोण को मापने के लिए स्लाइड रूल का उपयोग नहीं होता है, आकृति को छोटा बड़ा करने के लिए भी नहीं होता है, कोण मापन के लिए भी स्लाइड रूल का उपयोग नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा गुणन एवं भाजन के लिए, इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। ये आपको बताना है कि जो गणित की प्रकृति से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, तो ये इसकी प्रकृति होती है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, दोस्तों सीमित नहीं होता, असीमित होता है सामान्य का, तो ये आपके नहीं होगा। और सी है गणित एक सार्वभौमिक विषय, बिल्कुल सही है। संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है, बिल्कुल सही है। तो आपके बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 में आपसे पूछा गया कि जो शब्द है करिकुलम, शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए किस भाषा से लिया गया है। यह आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 में आपसे पूछा गया है कि गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सारणी बनाना क्या है, एक प्रकार से बच्चे का कौशल है, कौशल का विकास करना। तो उद्देश्य क्या है, कौशलों का विकास करना हो जाएगा इसमें। तो 14 में कौशल कहाँ है, ए ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रयोग नहीं होगा, ज्ञान तो ऐसे ही है, तो ये भी नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कौशलों का विकास करना। 121 देखिए दोस्तों, 121 में आपसे पूछा गया है कि गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। ए है आपका भाषा की जटिलता, नहीं। बी है आपका भाषा की संक्षिप्तता, देखो गणित विषय को संक्षिप्त विषय नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी है आपका भाषा की एक रूपता, तो ये बिल्कुल सही है कि एक रूपता, भाषा एक रूपता होती है। यानी कि अगर हम यहाँ उसको दो को दो बोल रहे हैं तो कहीं और जगह भी उसको दो को दो ही बोला जाएगा, तो एक रूपता, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 122, और 122 में आपसे पूछा गया है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। ये आपको बताना है कि जो गणित शिक्षण करवाया जाता है उसके माध्यम से बालकों में
बालकों की किस भावना को नियंत्रित किया जा सकता है? ए है आपका तर्क शक्ति, बिल्कुल तर्क शक्ति को किया जा सकता है। बी है आपका आत्मविश्वास, बिल्कुल गणित की संक्रियाएं हल करने से आत्मविश्वास आता है। और सी है आपका विचार शक्ति, ये तो आपको पता ही है, गणित पढ़ता है उसके विचार, यानी गणित में अपन सोचते ज़्यादा है ना, तो विचार शक्ति पर भी नियंत्रण किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपके इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123, और 123 में आपसे पूछा गया है कि गणित शिक्षण की कौन सी विधि है। ये आपको बताना है गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है संश्लेषण विधि, बी है विश्लेषण विधि, सी है परियोजना विधि और डी है प्रयोगशाला विधि। देखो प्रयोगशाला विधि भी नहीं होगी, परियोजना विधि भी नहीं होगी, और आपके संश्लेषण विधि, संश्लेषण से जोड़ने से संबंधित है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन चलते हैं? विश्लेषण करेंगे तभी तो, कोई चीज़ अज्ञात है फिर धीरे धीरे खोजबीन करेंगे तब जाके उसका पता चलेगा। तो विश्लेषण विधि, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 में आपसे पूछा गया कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय जो पद हैं उनको परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका संज्ञानात्मक दोस्तों नहीं होगा। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य संज्ञानात्मक नहीं होगा। भावुक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, व्यवहारिक, बिल्कुल सही बात है कि व्यवहारिक होगा। क्या होगा? व्यवहारिक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और कार्यात्मक नहीं होगा। चॉइस में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, और आपको किस टॉपिक पे और किस विषय में चाहिए ये आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। ये आपसे निवेदन है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बालकों में गणितीय त्रुटि को पता लगाने के लिए आवश्यक है। यह आपसे पूछा गया है कि बालकों में गणितीय त्रुटि को पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए उपचारात्मक परीक्षण, बिल्कुल नहीं। निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण भी नहीं होगा आपका, स्वाभाविक परीक्षण भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निदान का मतलब ही क्या होता है? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जांच करना या पता लगाना। तो गणितीय त्रुटि को पता लगाने के लिए आवश्यक क्या है? निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने टॉप क्वेश्चंस जो गणित शिक्षण से संबंधित थे। आपको क्लास कैसी लगी वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक और न्यू क्लास में। जय हिंद।